हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और नॉलेज मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की बेसिक जानकारी देने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तराखंड की तरफ से जारी जो वैकेंसियां हुई हैं उसको भरते हैं तो आपको उत्तराखंड तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 40 मार्क्स का जो है उत्तराखंड आता है। ठीक है, तो आज मैं आपको उत्तराखंड की बेसिक जानकारी दूंगा। कल से जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर उत्तराखंड फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ बाकी जो विषय हैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से जो भी विषय महत्वपूर्ण है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जितने भी सब्जेक्ट्स जो आते हैं, विषय जो आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड के बारे में, और जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस देखेंगे उत्तराखंड आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड बेसिक ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। बात करें तो राज्य गठन कब हुआ था, तो दोस्तों राज्य गठन उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर 2000 को। एक क्वेश्चन ये बन जाता है आपका, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। दूसरी बात करते हैं नाम में परिवर्तन। दोस्तों, नाम में परिवर्तन कब हुआ था, यानी कि 9 नवंबर 2000 को इसका नाम था उत्तरांचल, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। यानी कि कब कर दिया गया, 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं दोस्तों इसका भारत में स्थान कौन सा है। दोस्तों, भारत में इसका स्थान है 27वां, यानी कि भारत का यह 27वां राज्य है। 4th नंबर पर हम बात करते हैं जिलों की संख्या की, यानी कि चौथे नंबर पर हमारा है जिलों की संख्या। तो जिलों की संख्या यहाँ सभी को पता होगी, जो यहाँ पर रहते हैं उनको तो खासकर ही पता होगी, और जो यूके SSSC का एग्जाम देते हैं उन सभी को पता होगी, और जो अदर स्टेट से यूके SSSC का एग्जाम देते हैं उनको मैं बता दूं, जिलों की संख्या है 13। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं राजधानी। राजधानी के ऊपर यहाँ पे काफी संघर्ष हुआ, पर वर्तमान समय में यहाँ की राजधानी है देहरादून। अगली जो हम बात करेंगे राज्य चिन्ह की। राज्य चिन्ह दोस्तों अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, उसके नीचे 3 पर्वतों की श्रृंखला है। अशोक स्तंभ 3 पर्वतों की श्रृंखला है, और उसके नीचे गंगा की लहरें हैं। जैसे कि आपने स्टैंप वगैरह पे उत्तराखंड के देखा होगा, आपको राज्य चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो ये राज्य चिन्ह था। अब राज्य पुष्प की बात कर लें, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा यहां लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो राज्य पुष्प की बात कर लें तो राज्य पुष्प दोस्तों यहां का है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल यहां का राज्य पुष्प है। और दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ब्रह्म कमल आपको याद करने से ज्यादा इसका साइंटिफिक नेम अगर आप याद कर लेंगे तो वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। यानी कि क्योंकि साइंटिफिक नेम इसका ज्यादा पूछा जाता है, तो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है सोसूरिया अब्वेलेटा। सोसूरिया अब्वेलेटा इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य पशु की। राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु यहां का है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग यहां का राज्य पशु है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी पूछा जाता है। तो कस्तूरी मृग यहाँ का राज्य पशु है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मॉस्कस काइसोगास्टर।
मॉस्कस काइसोगोस्टर यहाँ का इसका साइंटिफिक नेम है। राज्य, यहाँ का राज्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। अब नेक्स्ट बात करते हैं राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी यहाँ का है दोस्तों मोनाल। और मोनाल का जो साइंटिफिक नेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनाल का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वह है लोफोफोरस इम्पिजेनस। मोनाल का साइंटिफिक नेम लोफोफोरस इम्पिजेनस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है साइंटिफिक नेम। अब राज्य वृक्ष की बात करें तो दोस्तों राज्य वृक्ष यहां का है बुरांस, और इसका भी साइंटिफिक नेम पूछा जाता है एग्जाम में। इसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम बुरांस का साइंटिफिक नेम है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ये सभी चीजें उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं। कल से मैं आपको उत्तराखंड में कुछ डिटेल जानकारियां दूंगा। चलिए बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल दोस्तों उत्तराखंड का है 53,483 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं तो उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां स्थान है भारत में। 19वां भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में स्थान कौन सा है दोस्तों? 19वां। ठीक, अब मैं बात करूं, एक पॉइंट छूट गया है दोस्तों, राज्य की जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में मैं आपको लास्ट में बता देता हूं। जनसंख्या दोस्तों, चलिए यहां पे लास्ट में बता देंगे उसको। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय यहां का नैनीताल है। उच्च न्यायालय नैनीताल है और यह देश का 20वां है। यह देश का 20वां है, यानी कि जो नैनीताल उच्च न्यायालय है यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट है वह देश का 20वां जो है न्यायालय है। ठीक, और उत्तराखंड में एक ही न्यायालय है, ठीक, जो नैनीताल में है। अब बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट छूट गया था वो था राज्य की जनसंख्या। उसको मैं यहां बता दे रहा हूं, इस पॉइंट को, राज्य की जनसंख्या को। तो राज्य की जनसंख्या दोस्तों 1,86,292 है। 1,86,292 है। 1,86,292 यहाँ की जनसंख्या है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही बात करते हैं। ये मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों शेयर जितना आप करेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए कल मिलेंगे उत्तराखंड की एक डिटेल वीडियो के साथ। बहुत ही गहन चर्चा मैं उत्तराखंड पे करूंगा और बाकी सभी विषयों पर भी मैं आपको यहाँ पर वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।